जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल तंत्र सिद्धि संस्थान में। साधकों, आज हम आप सभी के लिए एक बहुत ही अद्भुत साधना लेकर आए हैं। साधकों, आज की साधना है ऐश्वर्य महालक्ष्मी साधना। जी हाँ साधकों, व्यापार में लाभ की जगह घाटा होता जा रहा है। आप अपना व्यापार में मेहनत पूरी लगन से करते हैं, व्यापार पूरे लगन से चला रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी व्यापार में उन्नति की जगह आप घाटे में गिरते जा रहे हैं। पूर्ण रूप से ऋण मुक्त होने के लिए लगातार मेहनत करते हैं। ऋण को संपूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए आप दिन रात एक कर रहे हैं। ऋणी जैसे शब्द से निजात पाने के लिए आप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। घर छोड़कर व्यापार में मग्न हैं, न दिन देख रहे हैं न रात देख रहे हैं, दो रात चौगुनी मेहनत कर रहे हैं, पर उसके बाद भी आपको घाटा ही होता जा रहा है। धन तो है, लेकिन हर क्षण भय रहता है कि कब यह चला ना जाए। हर क्षण भय रहता है कि ना जाने कब क्या हो जाए, जिससे धन समाप्त हो जाए। इन सभी स्थितियों से छुटकारा पाने का सहज उपाय है यह साधना, ऐश्वर्य महालक्ष्मी साधना। जी हाँ साधकों, यह साधना बहुत ही तीक्ष्ण है, बहुत ही भयंकर उपाय करने वाली है। साधकों, यह साधना संपन्न करने पर साधक कई प्रकार की परेशानियों से मुक्ति पाकर लाभान्वित हो सकता है। जैसे यदि व्यक्ति अपने व्यापार को बार बार शुरू करता हो, लेकिन प्रत्येक बार कुछ न कुछ अड़चन उसके व्यापार को फलित नहीं होने देती है और कुछ समय में ही उसका व्यापार ठप पड़ जाता है। व्यापार में लाभ की जगह लगातार घाटा होता जा रहा है। यद्यपि वह अपना व्यापार पूरी मेहनत से करता है, यद्यपि तुम अपना व्यापार पूरी मेहनत से करते हो, फिर भी उस व्यापार में उन्नति की जगह हमेशा घाटा ही मिल रहा है। व्यापार में स्थिरता आ गई हो, ना लाभ हो रहा हो ना हानि। आप रुक सा गया हो, जीवन रुक सा गया हो, व्यापार रुक सा गया हो। प्रयत्न करने पर भी व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। व्यापार की स्थिति में कोई भी अंतर नहीं दिखता हो। कारोबार में लाभ की स्थिति ना बनने पर व्यक्ति को कई प्रकार की बाधाओं का सामना भी करना पड़ता है और आप इस बारे में अच्छे से जानते हैं, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। व्यापारियों में अपनी साख पुनः स्थापित करने के लिए आपको इस साधना की आवश्यकता पड़ेगी। साधकों, ऋण नहीं उतर रहा हो, ऋण उतारने का प्रयत्न तो करते हैं, लेकिन भाग्य आपके साथ नहीं चलता है और आप पूर्ण रूप से ऋण मुक्त नहीं हो पाते हैं। पूर्ण रूप से ऋण मुक्त होने के लिए, ऋण से निजात पाने के लिए आपको इस साधना को करना अति आवश्यक है। धन है, लेकिन उसका पूर्ण रूप से उपभोग नहीं कर पा रहे हैं। अपने धन का पूर्ण रूप से उपभोग कर सकें और जीवन में भौतिक दृष्टि से पूर्णता प्राप्त कर सकें, इसके लिए आपको इस साधना को करना अति आवश्यक है। धन के स्थायित्व के लिए धन आता तो है, लेकिन स्थिर नहीं हो पाता है। कुछ समय के लिए धनाभाव होता है, फिर खत्म हो जाता है। धन तो है, लेकिन हर क्षण उसके जाने का भय रहता है कि ना जाने कब क्या हो जाए, धन समाप्त हो जाए और वापस से हम अर्श से फर्श पर आ गिरें। व्यापार में उन्नति, प्रगति और श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए, कारोबार में निरंतर उत्थान करने के लिए आपको इस साधना को करने की अति आवश्यक है। कारोबार में क्या होता है, निरंतर धमागम होता रहे, पूर्ण रूप से मान सम्मान तथा ऐश्वर्य युक्त जीवन की प्राप्ति होती रहे। देव प्रसन्न होकर आपको सहयोग प्रदान करें। हाथ जोड़कर लक्ष्मी को नमन करें और अपने जीवन में पूर्ण ऐश्वर्य और धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें और आप इस साधना को बहुत तल्लीनता से करें। वातानुकूलित कमरे में बैठने से असंख्य बीमारियां शरीर में वास करने लगी। देह इस योग्य भी ना रही कि खुद में एक गिलास पानी भी पी सकें। ऐसा ऐश्वर्य किस काम का। ऐश्वर्य युक्त होने का अर्थ है अपने जीवन में जो भी प्राप्त किया है उसका पूर्णता के साथ उपभोग करें, आनंद युक्त जीवन जिएं। इसीलिए आपको सभी प्रकार से अस्थिरता से प्रदान करने के लिए, आपको आपके व्यापार में उन्नति, आपके रोग दोष सबसे मुक्ति और आप अपने धन का पूर्ण रूप से उपभोग कर सकें, इसके लिए आपको ऐश्वर्य महालक्ष्मी की साधना अवश्य करनी पड़ेगी। साधकों, अब हम आपको साधना विधि बताते हैं। अगर आपको दिक्कत हो, आप एक कॉपी ले लीजिए, कॉपी में लिखते जाइए, नहीं तो आप सुनते जाइएगा, दोबारा सुन लीजिएगा अगर आपको दिक्कत हो। इस साधना में प्रयुक्त सामग्री है ऐश्वर्य प्रदायक शंख। ये आपको मिल जाएगा मार्केट में, मैं अगर होगा तो मैं लिंक लगा दूंगा नीचे अमेजॉन की। ऐश्वर्य प्रदायक शंख और कमल के 21 बीज, कमल गट्टा जानते हैं आप, काले कलर के होते हैं, उसका मैं लिंक लगा दूंगा, आप खरीद लीजिएगा वहाँ से। यह साधना 1 दिवसीय रात्रिकालीन साधना है। रात्रि का अर्थ रात्रि 9 बजे के बाद का समय। इस साधना को आपको किसी भी पूर्णिमा की रात्रि को कर सकते हैं। पूर्णिमा की रात्रि, अभी जैसे कल ही पूर्णिमा थी, या आप भी आज भी पूर्णिमा मानी गई है, तो आज रात्रि 9 बजे के बाद भी आप इसको कर सकते हैं, संपन्न कर सकते हैं। इस साधना में आप सफ़ेद वस्त्र पहने और सफ़ेद ऊनी आसन का प्रयोग करें। लकड़ी के बाजोट पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर ऐश्वर्य प्रदायक लक्ष्मी शंख को
चावल की ढेरी पर स्थापित करें। एक मुट्ठी भर चावल लें और बाजोट के कपड़े के ऊपर आपको डालना है। उसके ऊपर ऐश्वर्य प्रदायक शंख आपको रखना है, लक्ष्मी शंख। शंख पर श्री का उच्चारण करते हुए कुमकुम से 8 बिंदी लगाकर पूजन करें। श्री का उच्चारण करते रहें और 8 बिंदी आपको कुमकुम से लगाना है और जिससे आप तिलक करते हैं उस उंगली से लगाएं। 10 दिशाओं का पूजन करें। प्रत्येक दिशा में कुमकुम, अक्षत और पुष्प चढ़ाते हुए उनका अच्छे से पूजन करें ताकि प्रत्येक दिशा के देव प्रसन्न हो और आपको सहयोग प्रदान करें। उसके बाद हाथ जोड़कर लक्ष्मी को नमन करें और अपने जीवन में पूर्ण ऐश्वर्य और धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी है। प्रार्थना कैसे करनी है मैं आपको एक स्रोत देता हूँ, डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा, मैं पढ़ भी दूंगा। उसका 21 बार पाठ करना है और प्रत्येक बार स्त्रोत की समाप्ति पर एक कमल बीज शंख पर चढ़ाना है। 21 बार पाठ करना, ध्यान रहे। त्रैलोक्य पूजिते देवी कमले विष्णु वल्लभे यथा तम चला कृष्णे तथा भौमयी स्थिरा कमला चंचला लक्ष्मीश्चला भूतिर्हरिप्रिया पद्मा पद्मलया सम्यगोच्चय श्री पद्मधारिणी द्वादशैतानि नामानि लक्ष्मी संपूज्य या पठेत स्थिरा लक्ष्मीर्भवेत्तस्य पुत्रदाराधिवेशः। यह है स्तोत्र। इसका आपको 21 बार पाठ करना है और प्रत्येक पाठ समाप्ति के बाद एक कमलगट्टे का बीज को उठाकर शंख पर चढ़ाना है। इसके बाद आपको नैवेद्य चढ़ाना है तथा साधक स्वयं इसे ग्रहण करे। जो नैवेद्य आप चढ़ाना है उसको आपको खुद, आप साधक हैं तो आपको उसको पूरा ग्रहण करना है। नैवेद्य मतलब प्रसाद होता है, उसको ग्रहण करना है। शंख और कमल के बीज को किसी मंदिर में चढ़ा दें अथवा नदी में विसर्जित कर दें, रखना नहीं है घर पर। यह स्तोत्र अत्यंत ही श्रेष्ठ है और सर्व व्यापार वृद्धि में विशेष रूप से सहायक है। गृहस्थ व्यक्तियों को तो यह प्रयोग जरूर संपन्न करना चाहिए जिससे उनके जीवन का धनाभाव समाप्त हो सके और उनके जीवन में पूर्ण आनंद भर सके और वो पूर्ण आनंद को प्राप्त कर सकें और अपने संपूर्ण धन वैभव का, ऐश्वर्य का उपभोग कर सकें। साधकों, यह थी आज की साधना। आपको स्त्रोत हम डिस्क्रिप्शन पर भी दे देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। आशा करता हूँ कि आपको मैं संपूर्ण चीज़ें समझा पाया हूँगा। अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत हो तो आप दोबारा से वीडियो को सुन लीजिएगा। गुरुदेव से इस प्रकार की कामना करते हुए, गुरुदेव से इस प्रकार का आशीर्वाद लेते हुए कि जो भी इस ऐश्वर्य महालक्ष्मी साधना को करे उसके जीवन से धनाभाव पूर्णतः समाप्त हो जाए और वो अपने जीवन को पूर्ण आनंद से भर सके। इसी कामना के साथ, इसी आशीर्वाद के साथ मैं विदा चाहता हूँ। मुझे आज्ञा दीजिए। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।